बिहार विधान परिषद की 24 सीटों का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। सभी पार्टी और उनके उम्मीदवार अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बेन ब्लॉक पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि पूरे बिहार में एनडीए की भारी जीत होगी। इसके साथ ही नालंदा जिले से एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी रीना यादव की जीत पक्की है। एक तरफा वोटिंग हुई है। इनकी जीत 100% सुनिश्चित है। मुख्यमंत्री के काम से त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि सहमत हैं और एनडीए के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। 7 अप्रैल को 12 बजे तक महागठबंधन का पत्ता साफ हो जाएगा और जनता के जनादेश को स्वीकार करते हुए माफी मांगने का काम करेंगे। वहीं जनप्रतिनिधियों पर लगातार हो रहे हमले को लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सरकार इस बात को लेकर काफी चिंतित है। उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार नई रणनीति तैयार कर रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के सवाल पर कहा कि वायुमंडल में तरह तरह के हवाएं चलती रहती है, व्यक्तिगत कोई रुचि नहीं है। इस चुनाव को लेकर के जिला प्रशासन ने पूरे पुख्ता इंतजाम किए और हमारे बूथ नंबर 8 पर भी पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है और सारे जो व्यवस्था है उसको मुहैया कराया जा रहा है। लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की जा रही है और अभी तक 10 बजे के रिपोर्टिंग के हिसाब से 20% तक यहाँ पर वोटिंग की गई है। सर आसपास में और क्या व्यवस्था किया गया था? पूरी तरीके से शांतिपूर्ण व्यवस्था है और पूरी तरीके से शांति के साथ पूरे अच्छे से लोगों को वोटिंग करवाया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। को लेकर जीत को लेकर कितना आश्वस्त है आपकी पार्टी? 101%। यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ पर एक तरफा मतदान हो रहा है और सिर्फ बेन ब्लॉक में नहीं, पूरे नालंदा जिले में एक तरफा रीना यादव के पक्ष में सब लोग मतदान कर रहे हैं और रीना यादव भारी मतों से जीतेगी। 1-2 वोट इधर उधर कहीं पर हो रहा है किसी ब्लॉक में, बाकी सब एक तरफा वोट पड़ रहे हैं। राज्यों से भी सवेरे से अभी तक सूचना जो प्राप्त हुई है उसमें सभी जगह पर एनडीए के उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। नीतीश कुमार जी का जो काम है, नीतीश कुमार जी का विजन है, नीतीश कुमार जी की सोच है, उसके अनुसार ये त्रिस्तरीय पंचायतों के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और उनको जो हमने सम्मान दिया है, उनको जो हमने अधिकार दिया है, इसको लेकर सभी जनप्रतिनिधि सजग हैं और सभी लोग एनडीए के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। आरजेडी लगातार अपने जीत के दावे कर रही है, कह रही कि हम भी जीत रहे हैं और भारी बहुमतों से जीत रहे हैं। 12 बजे तक, 7 तारीख को 12 बजे तक वो जीतेंगे। 12 बजे के बाद उनका पत्ता सब साफ हो जाएगा। 12 बजे के बाद वो कहेंगे कि जनता का जो जनादेश है उसको स्वीकार करना चाहिए। यही बात कह के जनता को से माफ़ी मांगेंगे। सर जनप्रतिनिधियों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों पर हमले कुछ होते रहते हैं, जहाँ पर अंतर्द्वंद चलता है, जहाँ पर एक दूसरे से संबंध खराब होते हैं और निजी कारणों से ये सब चीज़ होती है, उसको लेकर सरकार चिंतित है और किसी भी कीमत पर, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे आम जनता हो, किसी भी कीमत पर उनके ऊपर हमला, उनके ऊपर अत्याचार, उनके ऊपर अनाचार किसी भी कीमत पर इस सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ? सुरक्षा के लिए तो सरकार कृत संकल्पित है। हर व्यक्ति की सुरक्षा, हर जनप्रतिनिधि की सुरक्षा के लिए सरकार कृत संकल्पित है और उस दिशा में सरकार कार्रवाई भी करती रहती है। सर मुख्यमंत्री, ये सब वायुमंडल में तरह तरह की हवाएं चलती रहती है। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों में माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई दिलचस्पी नहीं है, उनकी कोई व्यक्तिगत कोई रुचि अब नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। और इस तरह की अफवाहें, इस तरह की खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से बिहार में जनता में चलती रहती है, तो जो चलाते हैं उनसे ही पूछिए तो ज़्यादा बेहतर होगा।